भाभी, मम्मी कह रही हैं कि आपका वाला बड़ा फ्रिज कल हमारे घर भिजवा दीजिए। हमारे फ्रिज में जगह बहुत कम पड़ती है। काव्या के हाथ जैसे वहीं रुक गए। तेल की गर्म छींटे उसकी उंगलियों पर गिरी, लेकिन उसे दर्द तक महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से पूछा, मेरा फ्रिज? श्रेया बिल्कुल सामान्य अंदाज में बोली, हाँ वही, जो आपके पापा ने शादी में दिया था। वैसे भी यहाँ तो हम सब मिलकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे घर में बहुत जरूरत है। और फिर मम्मी कह रही थी कि आप लोग बाद में दूसरा ले लेना। इतना कहकर वह आराम से बाहर चली गईं, जैसे कोई बहुत मामूली बात कह गई हो। लेकिन काव्या के अंदर जैसे कुछ टूट गया था। वो फ्रिज सिर्फ एक सामान नहीं था, उसके पिता की बरसों की कमाई और प्यार की निशानी था। उसे याद आया कैसे शादी से पहले उसके पापा हर दुकान पर जाकर कीमत पूछते थे। उन्होंने अपनी पुरानी स्कूटर तक बेच दी थी, ताकि बेटी को ससुराल में किसी चीज की कमी महसूस ना हो। शादी वाले दिन जब वो फ्रिज घर में आया था, तब उसके पापा ने मुस्कुराकर कहा था, मेरी बेटी को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। और आज उसी फ्रिज को ऐसे बांटा जा रहा था जैसे उसकी कोई भावना ही ना हो। रात को जब उसका पति रोहन कमरे में आया, तो काव्या ने हिम्मत करके सारी बात बताई। उसे उम्मीद थी कि शायद रोहन उसकी भावनाएं समझेगा, लेकिन रोहन ने लैपटॉप बंद किए बिना ही कहा, तो दे दो ना काव्या, आखिर श्रेया मेरी बहन है। उसके घर जरूरत है तो क्या दिक्कत है? काव्या ने धीरे से कहा। लेकिन वो फ्रिज पापा ने, रोहन ने तुरंत बात काट दी। तुम हर चीज में मायका क्यों ले आती हो? शादी के बाद ये सब हमारा हो जाता है। और वैसे भी एक फ्रिज ही तो है। बस यही सब काव्या के दिल में तीर की तरह चुभ गए। एक फ्रिज ही तो है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में उसकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। अगले दिन सुबह सास ने साफ शब्दों में कह दिया, बहू, कल श्रेया के घर गाड़ी जाएगी, फ्रिज तैयार रखना। काव्या चुप रही। उसने पहली बार महसूस किया कि इस घर में उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी समझ लिया गया है। दोपहर तक उसने पूरे घर का काम किया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। शाम को जब वो अपने कमरे में अलमारी ठीक कर रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने लिफाफे पर पड़ी। उसमें उसके पापा की लिखावट में एक छोटी सी पर्ची थी, जो शायद शादी के सामान के साथ गलती से रखी रह गई थी। उस पर लिखा था, बेटा, ये चीजें सिर्फ सामान नहीं है, ये हमारी मेहनत और तुम्हारे लिए दुआएं हैं। कभी खुद को किसी से कम मत समझना। वो कागज पढ़ते ही काव्य की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार आंसू के साथ उसके अंदर एक हिम्मत भी जाग रही थी। अगले दिन सुबह घर के बाहर छोटे ट्रक आकर खड़ा हो गया। श्रेया और सास दोनों बहुत खुश थी। सास ने आवाज लगाई, बहू, जल्दी आओ, सामान निकलवाना है। काव्य धीरे धीरे बाहर आई। सबको लगा वो हमेशा की तरह चुपचाप मान जाएगी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। उसने सीधे सास की तरफ देखा और कहा, माँ जी, ये प्लीज कहीं नहीं जाएगा। पूरा घर एकदम शांत हो गया। सास ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? कागज ने पहली बार बिना डरे जवाब दिया, मतलब ये कि ये फ्रिज मेरे पापा ने मुझे दिया था। उन्होंने इसे किसी और के घर भेजने के लिए नहीं खरीदा था। अगर श्रेया दीदी को जरूरत है, तो हम सब मिलकर उनके लिए नया फ्रिज ले सकते हैं। लेकिन हर बार बहू के मायके से आई चीजों को घर की संपत्ति समझ लेना सही नहीं है। श्रेया का चेहरा उतर गया। रोहन भी बाहर आ चुका था। उसने गुस्से में कहा, काव्या, तुम बात को बढ़ा रही हो। लेकिन इस बार काव्या चुप नहीं हुई। उसने रोहन की आंखों में देखकर कहा, नहीं रोहन, मैं सिर्फ अपनी चीज नहीं, अपने पिता के सम्मान की बात कर रही हूँ। जब एक बेटी के मायके से आया सामान इस्तेमाल करना हो, तब सब कहते हैं कि ये घर का है। लेकिन जब उसी बेटी की भावनाओं की बात आती है, तब उसे पराया कह दिया जाता है। रोहन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा धीमे स्वर में बात करने वाली काव्या इस तरह सबके सामने खड़ी हो जाएगी। सास का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उन्होंने तेज आवाज में कहा, बहू, ज्यादा पढ़ लिख जाने से औरतें घर तोड़ने लगती हैं। एक फ्रिज के लिए इतना तमाशा?
लेकिन काव्या की आवाज अब कांप नहीं रही थी। उसने शांत स्वर में कहा, हमारा फ्रिज का नहीं है माँ जी, सोच का है। जब शादी हुई थी तब मेरे पापा ने जो भी दिया उसे अपने खुशी से स्वीकार किया। तब किसी ने नहीं कहा कि ये सब पराया है। लेकिन आज जब मैं बस इतना कह रही हूँ कि मेरे पापा की मेहनत की चीजों की भी इज्जत होनी चाहिए, तो मैं गलत हो गई। श्रेया बीच में बोल पड़ी, वाह भाभी, मतलब अब हम आपके अपने नहीं रहे। काव्या हल्का से मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें नम थी। अपने वो होते हैं दीदी जो किसी की भावना समझे। आपने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि मैं उस प्रीत से कितनी जुड़ी हूँ, बस फैसला सुना दिया। तभी पड़ोस की दो औरतें जो ट्रक देखकर बाहर खड़ी थी धीरे धीरे कान लगाने लगी। सास को यह बात और चुप गई। उन्होंने रोहन से कहा, देख रहे हो, तुम्हारी बीवी हमें मोहल्ले में जलील कर रही है। रोहन ने गहरी सांस ली। वह काव्या के पास आया और धीमे मगर सख्त स्वर में बोला, बस करो काव्या, अंदर चलो। लेकिन इस बार काव्या पीछे नहीं हटी। नहीं रोहन, आज बात पूरी होगी, क्योंकि अगर आज भी मैं चुप रही तो कल मेरे पापा की दी हुई अलमारी जाएगी, फिर गहने, फिर शायद मेरा आत्मसम्मान भी। उसके शब्दों ने सबको कुछ पल के लिए निशब्द कर दिया। तभी अंदर कमरे से काव्या का फोन बजा। स्क्रीन पर पापा लिखा चमक रहा था। उसका गला भराया। उसने जल्दी से कॉल काटनी चाही, लेकिन सास ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ, अब जाकर अपने बाप से शिकायत भी कर दो। काव्या ने फोन उठाया। दूसरी तरफ उसके पिता की खुश आवाज थी, कैसी है मेरी बेटी? और हाँ, कल बिजली वाले का फोन आया था। मैंने जो फ्रिज तुम्हें दिया था उसकी एक्सटेंडेड वारंटी का कार्ड शायद किसी लिफाफे में रह गया होगा। बस इतना सुनते ही काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खुद को संभालते हुए कहा, हाँ पापा, मिल गया। उसके पिता हंसते हुए बोले, अच्छा है बेटा, वो फ्रिज मैंने बहुत सोच समझ कर लिया था। याद है, तूने बचपन में कहा था कि शादी के बाद अपने घर में बड़ा फ्रिज होगा जिसमें तू सबके लिए आइसक्रीम रखेगी। काव्या अब बोल नहीं पा रही थी। उसने बस हाँ कहा और फोन रख दिया। लेकिन उस छोटी सी बातचीत ने घर का माहौल बदल दिया। पहली बार रोहन के चेहरे पर शर्म की हल्की रेखा आई। उसे याद आया कि कैसे शादी से पहले काव्य के पिता हर छोटी चीज खुद चुनते थे। कैसे उन्होंने बिना दिखावे के बेटी को सम्मान देने की कोशिश की थी। और वह उसने सच में उस सबको सिर्फ एक प्लीज समझ लिया था। तभी ट्रक वाला आदमी बोला, मैडम, सामान लोड करना है तो जल्दी बताइए। काव्या ने सीधा जवाब दिया, कुछ नहीं जाएगा। सास भड़क उठी, इस घर में फैसला तुम अकेली नहीं करोगी। तभी रोहन ने अचानक कहा, और कोई फैसला भी अकेले नहीं करेगा माँ। सब उसकी तरफ देखने लगे। रोहन ने धीरे से ट्रक वाले से कहा, भैया आप जाइए, सम्मान कहीं नहीं जाएगा। श्रेया वाक रह गई। भैया आप भी? रोहन ने पहली बार अपनी बहन की तरफ सख्त नजरों से देखा। हाँ, क्योंकि गलती हमारी है। हम कब से काव्या की हर चीज को अपना हक समझने लगे। सास ने गुस्से में कहा, वाह, शादी के बाद बीवी के गुलाम बन गए। रोहन ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, अगर अपनी पत्नी की इज्जत करना गुलामी है तो शायद मुझे पहले ही बन जाना चाहिए था। यह सुनते ही घर में फिर सन्नाटा छा गया। काव्या ने रोहन की तरफ देखा। उसे अभी भी चोट थी, बहुत गहरी चोट, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी बात सुनी गई है। उसी शाम रोहन उसे बाहर ले गया। रास्ते भर दोनों चुप रहे। फिर एक दुकान के सामने गाड़ी गाड़ी रोककर रोहन बोला, चलो। काव्या ने पूछा, कहाँ? उसने धीमे से कहा, श्रेया के लिए नया फ्रिज लेने, अपनी हैसियत से, किसी और की भावनाएं छीन कर नहीं। काव्या की आंखें भर आई। दुकान की रोशनी में उसे अचानक अपने पिता का चेहरा याद आया। वही थकी हुई मगर घर भरी मुस्कान। उस रात जब नया फ्रिज श्रेया के घर पहुंचा तो पहली बार काव्या को लगा कि उसने सिर्फ एक सामान नहीं बचाया, उसने अपने पिता की मेहनत, अपने मायके की इज्जत और खुद के आत्मसम्मान को बचाया है। और सबसे बड़ी बात, उसने खुद को यह साबित कर दिया था कि चुप रहना संस्कार हो सकता है, लेकिन हर अपमान सह लेना कभी भी संस्कार नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नई कहानियों के लिए
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।